वेरी गुड इवनिंग दोस्तों, प्रतिभा क्लासेस के ऑनलाइन पोर्टल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम आपको आज अल्कोहल के केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताएंगे। पिछली क्लासेस में हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में छोटा सा डिस्कशन किया था। हमने कहा था केमिकल प्रॉपर्टीज़ कई प्रकार से इनकी मतलब बनती हैं अल्कोहल की। जैसे अल्कोहल में आपने देखा था कार्बन COH बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड था, यही ना। जैसे आपको दिखा है यहाँ पर COH, यहाँ मान लीजिए CH3, तो एक कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है, एक ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड है, और थर्ड क्या है, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है। ठीक है, तो हमने कहा केमिकल प्रॉपर्टीज इसकी 3 प्रकार से डिस्कस की जाएगी। नंबर फर्स्ट क्या, OH बॉन्ड कब टूट जाए, ड्यू टू रप्चर ऑफ OH बॉन्ड, रप्चर मतलब ब्रेक होना। उसके बाद दूसरा क्या पढ़ेंगे, ड्यू टू रप्चर ऑफ CO बॉन्ड। ठीक है, कब C और O बॉन्ड टूट सकता है। और तीसरा ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ लोन पे इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन एटम का लोन पे इन्वॉल्वमेंट भी कभी कभी रिएक्शन में इन्वॉल्व करता है, तो इसका मतलब उससे भी रिएक्शन होती है। तो इसका 3 इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज 3 बेस पर बताई जाएगी। यहाँ पर लिखा हुआ है नंबर 1 ड्यू टू रप्चर ऑफ OH बॉन्ड, रप्चर मतलब ब्रेक होना। दूसरा ड्यू टू रप्चर ऑफ CO बॉन्ड। तीसरा ड्यू टू लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, तो किसी रिएक्शन में यह लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी इन्वॉल्व होगा, तो वहाँ पर भी इसके द्वारा केमिकल रिएक्शन होंगी। लेकिन हम आज केवल इसके बारे में पढ़ेंगे ड्यू टू रप्चर ऑफ OH बॉन्ड, बाकी इन केमिकल बिहेवियर को फिर आगे पढ़ लेंगे। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। क्या अमूमन ऐसा होता है अल्कोहल में OH बॉन्ड ज़्यादातर ब्रेक होते हैं। अगर लोन पेयर का इन्वॉल्व होता भी है ना, तब भी लास्ट में जाके OH बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। तो सबसे पहले हम अल्कोहल की एसिडिटी के बारे में बात करते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ड्यू टू रप्चर ऑफ OH बॉन्ड में सबसे पहले एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल की बात की जाती है। चूँकि अल्कोहल एसिडिक नेचर होता है, जैसे वाटर एसिडिक होता है, वाटर कुछ ना कुछ एसिडिक वह भी होता है, S+ भी देता है। चूँकि न्यूट्रल है, बेसिक और एसिडिक दोनों जैसा व्यवहार कर, लेकिन वाटर की तरह एसिडिटी इसकी भी होती है, लेकिन यह वाटर से लेस एसिडिक होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कहीं नोट करके रखिएगा इस बात को। हमने कहा अल्कोहल भी एसिडिक नेचर होता है, इसकी एसिडिटी कुछ न कुछ होती है, और वाटर एज लाइक वाटर, लेकिन वाटर से इसकी एसिडिटी कम होती है। ऐसा क्यों, देखिए कंपेयर कर लीजिए। ROH HOH, यह अल्कोहल है नंबर 1 और यह नंबर 2 वाटर है। What is difference between them? Difference is that here alkyl group and here hydrogen group. सोच लीजिए केवल वहाँ पे R आने से इसकी एसिडिटी कुछ घट गई, जबकि वहीं पर अगर R की जगह यस रख दिया जाए तो इसकी एसिडिटी बढ़ गई। R कैसा ग्रुप है, दिमाग लगा के देखिए। R क्या है, +I ग्रुप है, +I ग्रुप है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन देगा। इसका मतलब ये कंक्लूजन ये निकला, जबकि हाइड्रोजन कहाँ देगा अब, सही है। अब चूंकि यह कहा गया, एक तो यहाँ से कंक्लूजन यह मिला कि जितने भी +I इफेक्ट आएंगे वह अल्कोहल की एसिडिटी को क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। अब हुआ यह कैसे, क्यों है ऐसा, जैसे अगर सामने रहते हैं आप तो कैसे हम आपको समझा देते हैं, तो उसी प्रकार देखिए समझ लीजिए। हमने कहा यह R है, यह O है, यही अच्छा है। जितना जल्दी कोई मॉलिक्यूल हाइड्रोजन निकाल दे, जितना जल्दी कोई मॉलिक्यूल हाइड्रोजन को निकाल दे, उतना ज़्यादा वह क्या होता है, एसिडिक होता है। यही ना जानते हैं आप डेफिनेशन। तो अब ज़रा देखिए, यहाँ पर हाइड्रोजन को निकालेगा ज़रूर O, लेकिन वो तभी निकालेगा ना ऑक्सीजन जब इसको इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत होगी, नीड होगी। यहाँ पर क्या हो रहा है, R कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉनों की पूर्ति कर रहा है ऑक्सीजन को, जबकि HOH में यह कोई देने वाला नहीं है। जब यह नहीं देने वाला है तो फिर यह इसको जल्दी से भगा देगा, जबकि यहाँ पर हाइड्रोजन को भगाएगा उससे पहले R कह रहा है ना कि हम दे रहे हैं तुमको इलेक्ट्रॉन, क्यों उसको भगा रहे हो। तो जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन पूरा हो रहा है ऑक्सीजन के पास, तो इसलिए भगाएगा नहीं। इसका मतलब +I इफेक्ट, यह देखिए यह प्रूफ होता है। acidic strength is reciprocal inversely proportional to +I effect, as well as +I effect in alcohol increases their acidity decreases। इसी बात पर एक क्वेश्चन आपको यहाँ मिलेगा, देखिए यहाँ पर इसी से मैं पढ़ लीजिए। यहाँ पर एक क्वेश्चन है प्रैक्टिस में,
अरेंज द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फॉलोइंग मॉलिक्यूल इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। सही है, मतलब निम्न मॉलिक्यूल को उसके डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या करिए, अरेंज करिए एसिडिटी को लेकर के, एसिडिटी के रेफरेंस में, यही कहा गया ना। तो अब जरा देखिए यहाँ पर 4 हैं, मतलब OH तो सब में है, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा बढ़ गया, यहाँ पर और बढ़ गया, यहाँ पर और बढ़ गया, ये 4 हो गए। इसका हम लोग कुल मिला के +I इफेक्ट ही ना बढ़ रहा है जी। यहाँ पर 1 कार्बन देगा, यहाँ पर 2 कार्बन ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन देंगे, यहाँ पर 3 कार्बन ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन देंगे, और यहाँ पर 4 कार्बन ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन देंगे। तो जब ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन ज़्यादा कार्बन देंगे तो वह हाइड्रोजन को क्यों भगाएगा, हाइड्रोजन को नहीं भगाएगा, और जब हाइड्रोजन नहीं निकलेगा तो वही तो एसिडिटी कम हुई। जो मॉलिक्यूल, ध्यान रखिएगा, जो मॉलिक्यूल H+ को जल्दी से निकाल दे उसी की एसिडिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। और जो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन को जल्दी से ना निकाले, तो चूंकि इस पर एक ही डोनर है, इस पर 4 लोग डोनेट करेंगे तो यह जल्दी नहीं निकालेगा, तो सबसे कम एसिडिटी इसकी होगी। या तो ऐसे समझिए, या तो आपको फार्मूला याद है इस तरह समझिए, +I इफेक्ट जितना बड़ा होगा उतनी एसिडिटी कम होगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जरा देखिए, सबसे इंक्रीजिंग है ना, तो सबसे पहले 4th, फिर उसके बाद 3rd, फिर उसके बाद 2nd, फिर उसके बाद 1st। यह क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, समझ लीजिएगा। या तो आप यह रिलेशन देखिए, रिलेशन में क्या कहा गया, जिसमें +I इफेक्ट ज़्यादा होगा, बड़ा होगा, लार्जर होगा, उसी की एसिडिटी क्या होगी, कम होगी। तो यहीं पे सबसे बड़ा +I ग्रुप यहाँ पर है, इसकी एसिडिटी सबसे कम, इसलिए सबसे लास्ट में लिखा गया है। अरे ये इंक्रीजिंग कर दी क्या, डिक्रीजिंग में करना है ना जी, तो डिक्रीजिंग यह हो जाएगा, देख लीजिए यहीं पर, सॉरी, 1st, 2nd, 3rd, 4th, यह क्या हो जाएगा, अब डिक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा। ठीक, समझ जाएंगे, ठीक है। यह डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। सिंबल गलत लगा, क्या हो रहा है जी, ठीक है। यह हो गया क्या, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि यहाँ पर +I ग्रुप सबसे लार्जर है। बस ज़्यादा नहीं समझाएंगे, ज़्यादा समझाएगा, हो सकता है समझ गए होंगे आप, तो आप कहेंगे कितना समझा रहे हैं, ठीक है। नहीं आएगा फिर से पूछ लीजिएगा। तो यह हम पहली बात आ गई किस पर, एसिडिक स्ट्रेन पर। अब हम दूसरा चले किस पर, रिएक्शन विथ मेटल एंड मेटल हाइड्रोक्साइड, ठीक है। आप एल्कोहल के बारे में जानते हैं, नहीं जानते तो जान लीजिए। यह मेटल और मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करता है, रैपिडली रिएक्शन करता है, जल्दी से रिएक्शन करता है, और एल्कोक्साइड आयन देता है। क्या देता है, एल्कोक्साइड आयन देता है। मतलब ROH अगर एल्कोहल ले लिया जाए, वहाँ का हाइड्रोजन हटाइए, मेटल जोड़िए, तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या चार्ज आएगा, निगेटिव चार्ज। क्यों, क्योंकि आयनिक बॉन्ड होता है ना ऑक्सीजन और मेटल में, तो ऑक्सीजन और मेटल में जब आयनिक बॉन्ड होगा तो इसके ऊपर आयन्स होंगे, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस। तो इस तरह से क्या करती है इसको, एल्कोक्साइड, RO- को एल्कोक्साइड, और कौन सा मेटल है उसका नाम लिख दीजिए। तो याद रखिए, जब भी एल्कोहल और सोडियम क्या करेंगे, एक दूसरे से मिलेंगे, तो यह मेटल एल्कोक्साइड आयन बनता है। अगर वहीं पर क्या ले लिया जाए, पोटेशियम या सोडियम हाइड्रोक्साइड भी ले लिया जाए, तो F2O मॉलिक्यूल देखिए,
यह ऐसे क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और या तो पोटेशियम साल्ट ऑफ एल्कोक्साइड आयन कहिए या सोडियम साल्ट ऑफ एल्कोक्साइड आयन कहिए। अगर आप ईथर इपॉक्साइड वाला टॉपिक पढ़े हैं उसमें विलियमसन, देखिए नोट करके यहाँ पे दिया हुआ है विलियम, ताकि याद रहे, विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस में आपको बताया गया था जब भी एल्कोक्साइड आयन एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन करेगा, एल्कोक्साइड आयन किसके, एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन करेगा, इट गिव ईथर। आते हैं इस पर, ठीक है। यहाँ पर विलियमसन सिंथेसिस होगी। तो इंपॉर्टेंट फर्स्ट क्या, आपने एसिडिटी पढ़ी, एसिडिक स्ट्रेन पढ़ा एल्कोहल में, एल्कोहल की एसिडिटी के बारे में जाना। दूसरा आपने क्या पढ़ा, मेटल और मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन के बारे में। तो मेटल या मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तो मेटल एल्कोक्साइड आयन ही बनेगा दोनों में, बस डिफरेंस क्या होगा, वहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकलेगी मेटल के साथ रिएक्शन में, जबकि यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोक्साइड के रिएक्शन में वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा, ठीक है। नेक्स्ट, रिएक्शन विथ मेटल हाइड्राइड। जब एल्कोहल मॉलिक्यूल, देखिए मेटल, व्हेन एल्कोहल मॉलिक्यूल रिएक्ट विथ मेटल हाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, इट फर्दर गिव क्या, सोडियम एल्कोक्साइड। कुल मिला के आज के लेक्चर में आपने सोडियम एल्कोक्साइड ध्यान रखना है, हर जगह वही बन रहा है, ठीक है। जहां भी देखिए हर जगह क्या बन रहा है, वही बन रहा है, सोडियम एल्कोक्साइड ही बन रहा है। तो यह मेटल हाइड्राइड, देखिए जब भी नाम आए हाइड्राइड ना, ये स्ट्रॉन्ग बेस कहलाते हैं। आगे जाके बेसिक थर्ड ईयर में आप पढ़ेंगे स्ट्रॉन्ग बेस यह कहलाते हैं, हाईली बेसिक नेचर होते हैं, सोडियम ये माइनस और ये प्लस। जब भी आप जानते हैं हाइड्राइड टर्म आए ना किसी भी नाम के लास्ट में, तो वहाँ पर H माइनस कहा जाता है। तो जैसे इसके प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, यह इस प्रोटॉन को क्या करेगा, अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। बेस का काम वही होता है, इसको खींच लेगा तो Na प्लस यहीं पर जाके जुड़ जाएगा और बनेगा क्या, सोडियम एल्कोक्साइड बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन एक और देख लीजिए, रिएक्शन विथ सोडा माइड, NaNF2। सोडा माइड के साथ रिएक्शन होगी तो यहाँ पर भी क्या होंगे, एल्कोक्साइड ही बनेंगे। हमने आपसे कहा आज के रिएक्शन में एल्कोक्साइड को ध्यान रख लीजिएगा, हर जगह क्या बन रहा है, सोडियम एल्कोक्साइड, ठीक है। और साथ ही साथ अमोनिया निकल जा रही, देखिए कैसे, ROH प्लस NaNH2, NaNH2 का हम लोग यह माइनस और यह प्लस, यही ना, और यहाँ पे यह स्लाइटली माइनस स्लाइटली पॉजिटिव। तो बस यह हो क्या जाएगा, यह यहाँ अटैक करेगा और यह यहाँ अटैक करेगा, देख लीजिए जुड़ गए। तो क्या बनेगा, RONA प्लस NH3 अमोनिया, ठीक है। ये रिमूव हो गई हैं। बस यह हो गया आपका, इतने रिएक्शन हो गए। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, इसी अल्कोहल में उसी अभी ड्यू टू रप्चर ऑफ OH बॉन्ड अभी और है, उसमें हम आपको बताएंगे क्या, रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रीजेंट। बहुत सारे रिएक्शन अभी मिलेंगे आपको पढ़ने, तो इसके बाद रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रीजेंट पढ़ाया जाएगा, तो वह बाद में देख लिया जाएगा। अभी हम एक क्वेश्चन यहाँ पर है उसको डिस्कस कर लिया जाए। ध्यान रखिएगा, एसिडिटी इसकी कभी कभी पूछी जाती है, अल्कोहल की एसिडिटी, और वह परेशान हो जाएंगे आप। एसिडिटी जब भी आपको पूछी जाएगी आपको ये लगेगा तो बेसिक है, लोन पेयर है। अरे बेसिक तो है लेकिन इसकी एसिडिटी कुछ न कुछ तो होती होगी जी, इसीलिए एसिडिटी कभी कभी एग्जामिनर पूछ लेता है। वाइवा में पूछेगा तो ज़्यादा प्रॉब्लम, क्योंकि सामने चीज़ें भूल जाती हैं। जब सामने से पूछा जाता है ना तो चीज़ें भूल जाती हैं आपको, ठीक है। रिटन में पूछेगा तो आप देखें, पता नहीं लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए। ज़रा देखिए सब मिटा देते हैं बस एक क्वेश्चन छोड़ करके। यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, ठीक है, आप लिए हैं एथिल अल्कोहल CH3CH2OH प्लस NaOH। पहले स्टेप में तो कुछ बनेगा, मान लेते हैं A बनेगा। फिर से इसकी रिएक्शन जब किससे कराएंगे, CH3CH2Br, तब क्या बनेगा, B प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो बस यही रिएक्शन तो है, कभी ऐसे लिखा जाए या ऐसे लिखा जाए। तो देखिए अभी अभी आपने पहले पढ़ा था क्या, जैसे यह NaOH
मेटल या मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा, तुरंत क्या ब्रेक हो जाएंगे, या वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा। एल्कोऑक्साइड, हमने कहा था आज के लेक्चर में एल्कोऑक्साइड ही ध्यान रखना आपने, वही बन रहा है हर जगह। तो यहाँ पे क्या बनेगा, हालांकि उसका रीज़न है, ऐसा नहीं कि बस ये करिए आज के दिन एल्कोऑक्साइड बनेगा तो एग्ज़ाम जिस दिन चले उस दिन कहे आज के दिन तो एल्कोऑक्साइड ही बनेगा, ऐसा मत कर देना। क्या भरोसा आपका, ONA, यह क्या बन गया, सोडियम इथॉक्साइड, यह बना। अब इसके बाद इसकी तुरंत सोडियम इथॉक्साइड की रिएक्शन किससे कराई, RX। हमने कहा था विलियमसन सिंथेसिस, विलियमसन सिंथेसिस में ही होता है, व्हेन सोडियम साल्ट ऑफ एल्कोऑक्साइड या मेटल साल्ट ऑफ एल्कोऑक्साइड रिएक्ट विथ एल्किल हैलाइड इट गिव ईथर। सही है, इंपॉर्टेंट क्या है, ईथर देगा, मीन्स इसके पास निगेटिव और इसके पास पॉजिटिव टर्म होता है, या यहाँ अटैक करेगा, यक्स माइनस निकल जाएगा, तो क्या निकलेगा, -NaX, और क्या बन जाएगा, CH3CH2O। यहाँ पे क्या R नहीं लिखे ना, ऐसे लिख लें, तो क्या बन जाएगा, CH2CH3, क्या डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर बन गया। ठीक है, बस नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको ग्रिग्नार्ड रीजेंट के बारे में बताएंगे कि अभी इसी में मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज अल्कोहल की चलेगी, रिएक्शन ड्यू टू रप्चर ऑफ OH बॉन्ड, उसी में रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रीजेंट के बारे में बताएंगे। टोटल आज हमने क्या बताया आपको, एसिडिक करेक्टर बताया, एसिडिक करेक्टर में वाटर और अल्कोहल को कंपेयर कर लिया। ठीक है, बस मेन मतलब वही था, एसिडिक करेक्टर ही मेन था वहाँ पर। थैंक यू, कल फिर मिलते हैं।